नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के डीपीपी में दिए गए न्यूमेरिकल्स जो नंबर 11 पर है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए उस पर चलते हैं हम लोग, है ना। ये रहा क्वेश्चन आपका। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा अच्छा से, तो फिर बातें आपको तब समझ में आएगी। ठीक है, क्या है आपका भाई। ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें कह रहा है एल लंबाई का दो धागा है, या रस्सी कह लो उसको। एल लंबाई के कितने रस्सी हैं? दो। और प्रत्येक रस्सी से गेंद लटका हुआ है, और वह रस्सी S1 और S2 बिंदु से निलंबित किया लटकाया गया है। ठीक है, ये बिंदु S1 है और ये बिंदु S2 है। ठीक है, और ये कोई दृढ़ आधार है ना। और इस बिंदु से एल लंबाई का एक धागा लटकाया गया है, इससे एक गेंद ए बंधा हुआ है। इस बिंदु S2 से, ठीक है, एल लंबाई का धागा लटका हुआ है और धागा के इस सिरे पर एक दूसरा गेंद बंधा हुआ है। ठीक है, दो गेंद है, एक ए और दूसरा बी। ठीक है, ये गेंद ए है और ये गेंद बी है। और बच्चों, इस पर आवेश प्लस क्यू है और इस पर आवेश माइनस क्यू। ठीक है ना। तो बताओ, S1 से धागा ऐसे लटकी हो, S2 से L लंबाई की धागा ऐसे लटकी होगी। ये बच्चों ऐसे ना रहते हुए फिगर में ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये प्लस और माइनस चार्ज जो दोनों गेंद पर है, ये दोनों गेंद के विजातीय आवेश इसको ऐसे लटका हुआ नहीं रहने दिया, इसको ऐसे आकर्षित कर दिया। ठीक है ना। विजातीय आवेश के कारण यहां पर आकर्षण बल आरोपित होंगे। ठीक है, विजातीय आवेश के कारण बच्चों यहां पे कौन सा बल आरोपित होगा? आकर्षण बल आरोपित होगा। ठीक है, तो देखिए, और दोनों का द्रव्यमान जो है कैपिटल एम है। दोनों का द्रव्यमान कितना बच्चों? ए गेंद का भी द्रव्यमान कैपिटल एम है और बी गेंद का भी द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम है। ठीक है, और बताओ, विजातीय आवेश के कारण एल लंबाई के धागा से बंधा हुआ यह गेंद एक दूसरे पर कैसा बल आरोपित कर रहा होगा? विकर्षण या आकर्षण? तो निश्चित रूप से बच्चों आकर्षण बल आरोपित करेगा ये। ठीक है, और बताओ, ये दोनों धागा से जो ये गेंदें बंधी हुई है, पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लगा रहा होगा नीचे की ओर। पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी नीचे की ओर, वो होगा आपका mg। ठीक है बच्चों, यहां पर द्रव्यमान कैपिटल एम है तो कैपिटल mg लीजिए, इस पर भी बल लगेगा कैपिटल mg, पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये सब 11th क्लास में पढ़े होंगे आप। ठीक है, कि यदि किसी धागा से कोई वस्तु बंधा हुआ हो, तो और वह धागा तने हो, टाइट हो, तो उस धागा के द्वारा धागा से बंधे वस्तु पर एक बल आरोपित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंशन। ठीक है, तो बच्चों दोनों गेंद पर विजातीय आवेश होने के कारण आकर्षण विद्युत बल आरोपित होगा, और इसका द्रव्यमान होने के कारण पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे लगाएगी। और बताओ, इस स्थिति में L लंबाई के धागा से जो बंधा हुआ गेंद A और गेंद B जो बंधा हुआ L लंबाई के धागा से
ठीक है, तो धागा टाइट होगा या लूज होगा? तो निश्चित रूप से बच्चों आप कहेंगे कि सर धागा टाइट होगा। और बच्चों धागा तने हो और उससे किसी वस्तु, उस धागा से कोई वस्तु बंधा हुआ हो, तो निश्चित रूप से, ठीक है, धागा के द्वारा उस वस्तु पर एक बल आरोपित होता है जिसे हम टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन। तो निश्चित रूप से बच्चों टेंशन किधर लगता है किसी वस्तु पर? ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट से। वस्तु और धागा के कांटेक्ट पॉइंट यहां पर है, तो कांटेक्ट पॉइंट से धागा की लंबाई की दिशा में। तो बताओ यहां से धागा की लंबाई तो इधर ही होगी ना, टेंशन यहां पर भी टेंशन लग जाएगा धागा के द्वारा गेंद पर, इस डायरेक्शन में टेंशन लग जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? एल है। धागा की लंबाई कितनी है? एल है। और ये S1 और S2 बिंदु से निलंबित किया गया, दैट मीन्स ये दृढ़ आधार है कोई, ठीक है, जिसके एक बिंदु S1 और दूसरा बिंदु क्या है? S2, इसी से ये धागा बंधे हुए हैं, अर्थात ये गेंद, धागा से बंधा हुआ गेंद लटका हुआ है। ठीक है, ऐसे ना लटक करके, ऐसे ना लटका हुआ दिख रहा है, इस तरह से लटका हुआ ये दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का आरोपित हो रहा है, जिसके कारण से ये, ठीक है, इधर आकर्षित हो। तो इतने बल लग रहे हैं गेंद पर। टोटल कितने बल लग रहे हैं बच्चों? 3 बल। एक पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, ठीक है, नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, और गेंद पर धागा भी टेंशन लगाएगा कांटेक्ट पॉइंट से धागा की लंबाई की ओर, ठीक है, और दोनों पर विजातीय आवेश है, उसके कारण इस पर कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, विद्युत बल। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब बच्चों देख लो यहां पर कहा जा रहा है कि ए बी आपका, मतलब गेंद ए और गेंद बी के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है? एक्स है। ये दूरी कितनी है बच्चों? गेंद ए और गेंद बी के बीच की दूरी कितनी है? एक्स है। ठीक है, और S1 और S3 बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 3x। ये आपके क्वेश्चन में दे दिया है। तो बताओ एक चीज यहां पर, ये कोण थीटा, और ये कोण भी बच्चों, ये कोण आपका, ठीक है, ये कोण कितना? थीटा, है ना। और बताओ यहां पर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कितना डिग्री का कोण बनाएगी? दृढ़ आधार पर 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये चीज आपका है यहाँ पे। तो बच्चों अब मुझे यहाँ पे बताओ एक चीज आप लोग, ठीक है, क्या आपने 11th क्लास में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा था? सदिश का योग। बल एक सदिश राशि है, तो बच्चों निश्चित रूप से इसके अवयव, इसके घटक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो साइड में हम जरा लिखते हैं इस चीज को, जरा सा आप लोग फोकस करना। और 11th के इस कंसेप्ट को आपके सामने हम रख रहे हैं और इसका यहां पर यूज होगा। ठीक है, ऐसे देखना बच्चों कि ये आपका जो है एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये मूल बिंदु O है, और परस्पर ये क्या है? लंबवत है। ठीक है, यदि कोई सदिश वेक्टर A आपका इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा हो, वाई एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा हो? थीटा कोण बना रहा हो, तो बताओ वेक्टर ए का इस दिशा में अवयव हो जाएगा, वेक्टर ए का वाई दिशा में अवयव हो जाएगा बच्चों ए कॉस। ठीक है, ये सब 11th क्लास में पढ़े होंगे विस्तार पूर्वक। और फिर इसके लंबवत दिशा में वेक्टर ए का अवयव हो जाता है साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहां पर हम, ठीक है, टी का इस रेखा की दिशा में कंपोनेंट लेंगे अवयव, और फिर इसके लंबवत दिशा में। ठीक है, तो देख लो टी इस रेखा के साथ थीटा कोण बना रहा है, टी इस रेखा के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। इसलिए ये तनाव टेंशन टी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा तुम्हारा टी टी कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? टी कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, इसी के जैसा ए का इस दिशा में अवयव ए कॉस थीटा और इस दिशा में अवयव ए साइन थीटा। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों यहां पर भी आपका, ठीक है, टी इस रेखा के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। तो टेंशन टी का इस दिशा में कंपोनेंट हो जाएगा, अवयव हो जाएगा कितना? टी कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में इसका अवयव, इस डायरेक्शन में इसका अवयव हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है ना, सदिश का अवयव। अब एक चीज बताओ, यहां तो आकर के इस स्थिति में गेंद आपका स्थिर अवस्था में होगा,
विरामावस्था में होगा। कहने का मतलब है कि संतुलन में होगा। तो निश्चित रूप से बच्चों किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक बल लग रहा हो, ठीक है, और उस बिंदु पर वस्तु या कण आपका विरामावस्था में हो अर्थात संतुलन में हो, तो निश्चित रूप से बेटा विपरीत दिशा में लगने वाले बल वहां क्या होंगे, बराबर होंगे। विपरीत दिशा में लगने वाले बल क्या होंगे, बराबर। ठीक है, आप इसको ऊर्ध्वाधर दिशा मान कहोगे, कहते हो, ठीक है, और इसको कौन सी दिशा कहोगे, क्षैतिज दिशा। ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर दिशा होगा और ये बच्चों आपका क्या होगा, क्षैतिज दिशा होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप क्षैतिज दिशा में भी गेंद बी पर एक बल आपका लग रहा है टी साइन थीटा, तो उसके विपरीत लग रहा है विद्युत बल एफ। ठीक है, और इस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में देखोगे तो देख लो पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में टी कॉस थीटा लग रहा है, तो उसके अपोजिट क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है। और वैसी ही बातें गेंद ए पर भी है, इस पर है, गेंद ए पर भी है। तो बच्चों यहां पर मुझे बताओ एक चीज आप लोग, ठीक है, कोई वस्तु बल लगने के बावजूद विरामावस्था में है, इसका मतलब है कि विपरीत दिशा में जो बल आरोपित हो रहा है वो बल का मान क्या है, बराबर है। ठीक है, तो देख लीजिए, है ना, गेंद ए और गेंद बी जो एल लंबाई के धागा से बंधा हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन पर आकर के ये रुका हुआ है। क्या है बच्चों, रुका हुआ है, विरामावस्था में है। ठीक है, दैट मीन्स ये संतुलन में है, और संतुलन में विपरीत दिशा वाला बल, अगर कोई वस्तु संतुलन में है तो विपरीत दिशा वाला बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलन के लिए और क्षैतिज दिशा में संतुलन के लिए गेंद ए पर, कोई एक गेंद ले लो, ठीक है, गेंद ए पर, ठीक है, क्षैतिज दिशा में संतुलन के लिए, क्षैतिज दिशा में क्या चीज के लिए बेटा, संतुलन के लिए। ठीक है, तो विपरीत दिशा वाला बल बराबर होना चाहिए। ये दिशा को हम क्षैतिज दिशा कहते हैं, इस दिशा को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा कहते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए आप, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज दिशा, और इसको क्या बोलेंगे हम, ऊर्ध्वाधर दिशा। ठीक है, तो गेंद ए पर क्षैतिज दिशा, तो क्षैतिज दिशा ये हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इधर टी साइन थीटा लग रहा है, तो इधर एफ लग रहा है, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि टी साइन थीटा बराबर कितना, एफ। ठीक ना, टी साइन थीटा बराबर कितना बच्चों, एफ हो जाएगा, है ना। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलन के लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलन के लिए, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलन के लिए बच्चों क्या होगा तुम्हारा, ठीक है, कि ऊर्ध्वाधर दिशा में विपरीत दिशा वाले बल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर दिशा। ठीक है, तो एक टी कॉस थीटा लग रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब ऊपर की ओर, और mg लग रहा है नीचे की ओर। तो इस दिशा में संतुलन के लिए, दिशा में संतुलन के लिए, ठीक है, तो टी कॉस थीटा बराबर क्या होनी चाहिए, mg, विपरीत दिशा वाला बल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, टी कॉस थीटा बराबर कितना बच्चों, mg, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब बताओ यार, गेंद ए और गेंद बी पर विजातीय आवेश है, कैसा आवेश है, विजातीय आवेश। तो कूलम के नियम से बच्चों हम इस एफ का मान निकाल सकते हैं, किसके नियम से, कूलम के नियम से। तो आइए बातें करें किसके नियम का, कूलम के नियम से। बताओ दोनों गेंद के बीच लगने वाला विद्युत बल एफ का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 बटे कितना, R²। ठीक है, तो बच्चों यहां पर गेंद ए पर के आवेश को Q1 मान लेंगे और गेंद बी पर के आवेश को क्या मान लेंगे, Q2 मान लेंगे। और बताओ दोनों आवेश के बीच की दूरी, दैट मीन्स दोनों गेंद के बीच की दूरी कितनी है, x है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ प्लस Q1 का मान, ए पर के आवेश को Q1 और बी पर के आवेश को Q2, तो बी पर आवेश क्या है, -q है। ठीक है, अब बटा कितना, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x, तो r की जगह पर बच्चों x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ -q² बटे x², और माइनस का मॉड क्या हो जाता बच्चों, प्लस हो जाता है। तो f बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है ना। तो दोनों पर लगने वाला बल निकल गया आपका। ठीक है, अब बताओ, अगर मुझे यहां पर टेंशन फाइंड आउट करना है तो समीकरण एक का यूज कर सकते, एफ हमने निकाल लिया है। ठीक है, अगर मुझे साइन थीटा का मान इसमें मिल जाता है तो फिर बताओ बच्चों, समीकरण एक से हम टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, तो देख लो ना एक चीज यहाँ पे, ये आपका गेंद बी का पोजीशन है, ऐसे जरा सा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये गेंद बी है आपका, है ना, यानी तो गेंद ए ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप गेंद ए ले लीजिए और देख लो यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और फिर बच्चों यहाँ पर फिर ऐसे एक त्रिभुज देखो वहां पे नजर आएगा। ठीक है, ऐसा एक त्रिभुज नजर आएगा। ठीक है, तो ये कोण कितना, 90 डिग्री। और बच्चों एक चीज मुझे बता दो यहाँ पे, ठीक है, ये एक तरह से देखो, ये मेरा जहां कलम घूम रहा देखना आप, ये पूरा एक आयत है। क्या है बच्चों, आयत। आयत और आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो यहां से यहां ये दूरी क्या होंगे, x। तो बच्चों ये दूरी भी क्या होगा, x होगा, और ये दूरी भी क्या होगा बेटा, x होगा। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज की बात कर लो, ये समकोण त्रिभुज देख लो, एक समकोण त्रिभुज यहां बन रहा है क्या। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज की बात कर लो, तो बच्चों ये बिंदु आपका क्या है, S1। ठीक है, ये कोई बिंदु होगा। ठीक है, मान लो या नहीं भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम इसको मान लेते हैं बच्चों C। क्या मान लिया, ये बिंदु को हमने क्या मान लिया बेटा, यहाँ पे C मान लिया। ठीक है ना, तो C। और बताओ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ ये L लंबाई की धागा है, अर्थात त्रिभुज के इस भुजा की लंबाई कैपिटल L हो जाएगी। और ये कोण देख लो, ये कोण कितना है बच्चों, थीटा, तो ये कोण यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। और ये S1 से C, S1 से C की दूरी कितनी, x, तो ये हो जाएगा आपका x। तो बता दो इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर, इस समकोण त्रिभुज में क्या चीज बच्चों, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बताओ मुझे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, तो बताओ आप, न्यून कोण जो आप लेते हो साइन में, उसके सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है ना, तो x यहाँ पे लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, आपने अंडर 10th क्लास में ये चीज पढ़ा होगा। ठीक है, तो x बाई एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बाई एल। तो बच्चों यहां पर समकोण त्रिभुज का उपयोग करके हमने समीकरण एक का साइन थीटा भी ज्ञात कर लिया। तो अब मुझे बताओ समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है, तो समीकरण एक आपका क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा बराबर कितना, एफ। बच्चों टी साइन थीटा का मान रखिए एक्स बाई एल, और एफ का मान कितना निकाला आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज है ना। तो अब देखो, एल को इधर कोना कोनी गुना कर दीजिए, एक्स को इधर कर दीजिए, तो देयरफॉर टी बराबर हो जाएगा बच्चों तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर इंटू एल बाई एक्स को इधर कर देंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। बताओ टेंशन आ गया है क्या, इतना टेंशन आपका, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों आप सुधार कर लेना। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है, क्यू स्क्वायर होगा, क्या होगा बेटा, क्यू स्क्वायर। क्यू का पावर 3 होने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्यू स्क्वायर इंटू एल, क्यू स्क्वायर इंटू एल, और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ऐसे भी तो इसको लिख सकते हो आप, क्यू स्क्वायर इंटू एल गुना 1 करोगे तो क्यू स्क्वायर एल हो जाएगा, बटा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो बताओ यार, ये प्रूफ हो गया, आ गया ये, बिल्कुल आ गया, है ना। अब आइए, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन था। ये किसका सॉल्यूशन था बच्चों, ए पार्ट का, ए पार्ट हमने सॉल्व किया। अब आइए बी पार्ट पर। ठीक है, अब इक्वेशन एक में आप भागा लगा दीजिए 2 से, बी पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। समीकरण एक का बराबर किस तरफ क्या है बच्चों, टी साइन थीटा, क्या है बेटा, टी साइन थीटा।
और समीकरण 2 का बराबर किस तरफ क्या है, टी कॉस थीटा, है ना। समीकरण को भाग लगाने का मतलब होता है कि बराबर के उस तरफ वाले को उस तरफ वाले से भागा लगा दीजिए, बराबर के इस तरफ वाले को इस तरफ वाले से भागा लगा दीजिए। ठीक है, तो अब बताइए समीकरण 1 का इस तरफ क्या है एफ और 2 का इस तरफ क्या है एम जी। तो भाग लगाने पर समीकरण 1 और 2 से हमें ऐसा चीज मिल जाएगा, और टी देख लो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। टी और टी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो बताओ साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्यारे बच्चों कितना होता है, टेन थीटा बराबर ये। और एक चीज मुझे बता दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/mg इंटू कितना एफ, और एफ का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर कितना है, रख दो मान यहाँ पर। तो 1/mg इंटू एफ का वैल्यू बताइए कितना है बाबू रे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये चीज है आपका। तो देयरफॉर बच्चों मैं लिख सकता कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो बताओ ये भी प्रूव्ड हो गया क्या है, ये भी प्रूव्ड हो गया, बिल्कुल ये भी प्रूव्ड हो गया और ये भी प्रूव्ड हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर बच्चों ये जो इतना आप देख रहे हो फिगर में, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर जो बातें यूज हुआ है वो आपके 11th का, ठीक है, किसका 11th का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की चीजें यूज पर। क्या चीजें यूज हुई बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की चीजें यूज हुई यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आपने कूलम्स लॉ के डीपीपी में दिए गए 11 न्यूमेरिकल्स को देखा वीडियो के माध्यम से, और इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। फिर मिलते हैं हम आगे के वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।